जुपिटर की फाइल है पीडीएफ के फॉर्मेट में। सारे सॉल्यूशंस रनिंग फॉर्म में वहाँ पे मौजूद है। मज़ीद अगर आपने प्रैक्टिस उसकी करनी हो तो आप उस पर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कि हमारा वहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है, वो एक्चुअली पार्शियल मार्किंग का था। कुछ ना कुछ अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसके पार्शियल मार्किंग हो जाए। एनीवेज जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल पाइथन नमपाई के ऊपर। लास्ट टॉपिक है हमारा पाइथन का। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे दोबारा हमारा जो ट्रैक था डेटा साइंस एंड एनालिसिस का, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन भी करेंगे। नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी एक पाइथन की मैथमेटिक्स के लिए यूज़ की जाती है, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो डाटा कैम्प का एक लिंक मैंने आपको दिया था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंट्रोडक्शन टू डाटा कैम्प का एक ऑनलाइन कोर्स है, तो ये उसी की स्लाइड्स है, चैप्टर नंबर 4। प्रीवियसली हमने जो है लिस्ट पे काम किया था और हमने उस टाइम पे ये अजम्पशन दी थी आपको कि लिस्ट में जो है आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ जो है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ या डिफरेंट टाइप्स ऐड कर सकते हैं, जो कि अरे जो है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ जो हैं डाटा सेट्स एक ही जगह पे प्लेस कर सके। जस्ट लाइक इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग है तो वो एक ही लिस्ट में हम वैल्यूज़ यूजली प्लेस कर लेते हैं। दूसरा ये थी अजम्पशन के अरेज जो है वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन लेते हैं, यानी कि मेमोरी में चंक्स ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो इकट्ठी लेते हैं, जिस वजह से हमारी स्पीड जो है वो मेमोरी की थोड़ी कम हो जाती है, स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो इस वजह से लिस्ट को यूज़ किया था, प्रेफरेबल है। लेकिन जब मसला आए मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का, तो लिस्ट के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कुछ नहीं कर सकते और कुछ जो है उनमें स्पीडी काम नहीं होता, स्पेशली डेटा साइंस के लिए। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम पाइथन न्यूमेरिक पाइथन भी देखें, नमपाई को देखें और अरेज को देखें स्पेसिफिकली। सो लिस्ट को रिकैप हम एक दफ़ा कर लेते हैं। पावरफुल है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज उसमें हम ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल ब्यूटी उसकी ये होती है कि डिफरेंट टाइप्स हम एक ही लिस्ट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, नेम भी, हाइट, वेट भी, सब कुछ किसी भी पर्सन का एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज एंड सिंगल लिस्ट आ सकती हैं। उनको हम चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक आइटम को ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को में मोर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। इशू ये आता है कि जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कि डाटा साइंस में यूजुअली करने होते हैं, मीडियन लेना होता है, मीन लेना होता है, इसके अलावा मल्टीपल सॉर्ट करना होता है, ऑपरेशंस हैं, तो वो लिस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होते, उस पर एरर आता है। हम देखेंगे, प्रैक्टिस के साथ भी देखेंगे अभी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवरऑल कैलकुलेशंस के ऊपर परफॉर्म करने के लिए और सेकेंडली स्पीड को अचीव करने के लिए, अब अरेज हैं, हमें पता है कि कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन वो लेते हैं, तो वो एक दफ़ा मेमोरी तो ले लेंगे लेकिन उनका ऑपरेशन परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक ही जगह पे सारी वैल्यूज़ मौजूद होंगी। हमें लिस्ट की तरह मल्टीपल लोकेशंस को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए पाइथन के ऊपर हम अरेज की आज थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी है, पैकेज है पाइथन का, उसको भी ट्रैवर्स करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल है यहाँ पे लिस्ट की, लिस्ट क्रिएट की है, तो लिस्ट में अगर जस्ट लाइक बीएमआई वाली एग्जांपल थी, तो साथ में ये कि पाइथन का भी खोल लेती हूँ शेल और साथ साथ हम इसको करते जाते हैं, चेक करते जाते हैं और स्लाइड से भी देखते जाते हैं। तो लास्ट टाइम मेरा एक इशू था कि हमने वो फ्लैग सेट वाला किया था प्रोग्राम, जो कि मेरे इस टर्मिनल के ऊपर कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो इश्यूज जो है वो मेरे एंड पे मैंने तो रिजॉल्व कर लिया। पाइथन के वर्जन का इशू था, पाइथन 2 यूज़ हो रहा था जिसके जो कि सपोर्ट नहीं था कर रहा उसको, तो अपडेट करके पाइथन 3 मैंने कर लिया। अगर आप लोगों के एंड पे भी इस तरह का कोई इशू आता है तो पाइथन का वर्जन 3 एंड ऑनवर्ड 3.5, 6 कोई भी वर्जन जो है उसको आप अपडेट कर सकते हैं अपने इसके ऊपर, जुपिटर नोटबुक के ऊपर, या उसके लिए पाइचार्म आप यूज़ कर सकते हैं 3 और एक्सटेंडेड वर्जन। बल्कि आगे डीप लर्निंग के या मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स है वो भी 3 एंड ऑनवर्ड एक्सटेंडेड वर्जन उसको सपोर्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पाइथन का जो भी शेल यूज़ करें उसको वर्जन 3 के ऊपर ही रखें। तो मैंने इसको कॉन्डा के साथ किया है।
शुरू हम लिस्ट से ही करते हैं कि लिस्ट मैम 2020 है 2021। पहले ये आपने नोटिस कर लिया, जो चीज़ नोटिस करने वाली ज़रा उस पर भी फोकस करनी है आपको, इसको अपडेट कर लेते हैं। चलिए ये चीज़ें आप देख लेते हैं, जो करने वाला काम है वो आपसे होता नहीं है। एनीवेज लिस्ट से ही हम शुरू करेंगे। एक लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या आउटपुट निकलता है, और उसके बाद इन्हीं लिस्ट को अगर हमने अरे में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अ लिस्ट ऑफ हाइट। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं यहीं से वैल्यूज कॉपी कर लेती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारे लिए। जी हाइट अगर हमें वो लिस्ट के फॉर्म में इसका आउटपुट दे देगा। इसके साथ एक वेट की लिस्ट। अगर आपको याद हो कि हमने BMI वाला एक लेक्चर 1 में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में एक प्रोग्राम किया था जिसपे यूज़र से हम एक वेरिएबल में हाइट लेते थे, उसका वेट लेते थे और उसके बाद BMI के फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज प्लेस करके उसको BMI कैलकुलेट कर लेते थे। हाइट एंड वेट टू लिस्ट आ गई हमारे पास। अब BMI का जो हमारे पास फॉर्मूला है, हाइट बहुत है। चला गया पीछे रेडियो ऑन। हाँ जी पीछे रेडियो नहीं ऑन, फैन ऑन है। रेडियो मैं ही चला रही हूँ, इसी को सुनना है आपने। सो BMI का जो फार्मूला है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट की पावर रेज टू पावर 2 लेना होता है। अब अगर हम इसको लिस्ट यानी कि अगर सिंगल वैल्यूज के साथ करना हो तो हम एक एक वेरिएबल में हाइट लेके सिंगल पर्सन की और सिंगल पर्सन का वेट लेके हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर 1 में हमने ये किया था एग्जाम्पल। लेकिन अगर हमने मोर देन 1 पर्सन का हाइट और मोर देन 1 पर्सन की वेट इन लिस्ट में लेके, या पूरी फैमिली की कह सकते हैं या पूरी क्लास की वैल्यूज लेके, तो उनके ऊपर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो डिवीजन के, जस्ट लाइक यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हाइट की पावर 2 भी ली गई है। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास अनसपोर्टेड ऑपरेंड का एरर आएगा, क्योंकि लिस्ट के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हम नहीं कर सकते। और डेटा साइंस के आप पढ़ेंगे भी, अगर आपको प्रीवियस भी कुछ नॉलेज है तो उसमें मोस्टली मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म करने होते हैं। डेटा में से हमने मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, सम वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, लेसर वैल्यू सारी गेट करनी होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं लिस्ट से अरे के ऊपर। तो उसको डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका है, आप लिस्ट ही डिक्लेयर कर लें, उसके बाद np.array के साथ उसको अरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। न्यूमेरिक सोल्यूशन ये है कि न्यूमेरिक पाइथन हम यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिस्ट। अल्टरनेटिव टू पाइथन लिस्ट numpy अरे। और numpy इसलिए हम कर रहे हैं कि numpy का जो पैकेज है, लाइब्रेरी है, वो सपोर्ट करती है इसके अरेज को। अरेज को आप विदाउट numpy के इंपोर्ट किए बगैर उसके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कैलकुलेशन ओवर एंटायर अरेज के ऊपर अगर हमने कैलकुलेशन करनी है, जिस तरह से पूरी लिस्ट की वैल्यू BMI अगर कैलकुलेट करना है तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ईजी एंड फास्ट है। इंस्टॉल करने का बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं जुपिटर नोटबुक पैंडा के साथ या पिप के साथ, तो वो उसके अंदर ही पैकेज मौजूद होता है। लेकिन अगर आपका पैकेज मौजूद नहीं है तो पिप के थ्रू या कॉन्डा इंस्टॉल numpy के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये पैकेज के अंदर मौजूद होता है न्यूमेरिकल पाइथन। तो सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज np, कोई भी उसका नाम यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि इसी नेम को फर्दर आपने यूज़ करना है। एंड देन सिंपली हाइट को np.array के साथ आप कन्वर्ट कर दें अरे टाइप में। हाइट हमारी लिस्ट थी, हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट numpy, कोई एक नाम यहाँ पर डिक्लेयर कर लें ताकि जिसको आप फर्दर यूज कर सकें। हम एज ए np इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने कॉल करना है इसको, तो np के साथ, नेम के साथ ही np डॉट अरे। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो हाइट लिस्ट थी, जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवाई थी, वो कन्वर्ट हो जाए इनटू अरे टाइप में। तो ये सिंपल कर देगा और इसको हम सेव करवा लेते हैं np अंडरस्कोर या हाइट अंडरस्कोर
NP अंडरस्कोर हाइट यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन हाइट जो है, जो लिस्ट पहले हमने बनाई थी उसको कन्वर्ट कर दे NP डॉट अरे के थ्रू एक इन्वर्ट अरे की फॉर्म में, और उसको सेव करवा लिया उस अरे को हमने NP अंडरस्कोर हाइट के अंदर। ऑपरेशन को रन करते हैं। अब अगर हम कॉल करेंगे NP हाइट को, तो एज अ अरे टाइप हमें आउटपुट देगा। ठीक है, अगर हम ऊपर जैसे लाइन 2 में हमने किया था, हाइट को कॉल किया था, तो उसमें हमें लिस्ट के एलिमेंट्स आउटपुट में दे दिए थे, लेकिन जब उसको हमने कन्वर्जन करवाया इनटू अरे टाइप के ऊपर, तो वो जब उसको कॉल करेंगे तो इट मीन्स कि वो अरे की फॉर्म में हमें यहाँ पे आउटपुट देगी। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जिस तरह से फॉर्मेट है लिस्ट का, तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अरे के लिए सिंपल पैरेंथेसिस या एंगल ब्रैकेट जिसको बोला जाता है, वो बाय डिफॉल्ट इसका सिंटेक्स है। ठीक है जी, जिस तरह से हमने हाइट को कन्वर्ट किया इनटू अरे टाइप में, इसी तरह से वेट के जो लिस्ट है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अरे टाइप। मैं भी करती हूँ, आप लोगों में ने भी अगर अपना खोला हुआ है, नोटबुक खोली हुई है, जुपिटर नोटबुक या पाइथन का कुछ है, उसके ऊपर कर ले मीनवाइल। उसके बाद फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि ये ऑपरेशन जो लिस्ट के ऊपर अनसपोर्टेड ऑपरेंड का एरर आ गया था, वो अरे के ऊपर परफॉर्म होता है या नहीं होता। फॉर्मेट अगेन वही है, np डॉट np जो हमने इंपोर्ट किया है numpy को एज अ np के तौर पर, शॉर्ट उसका नाम रखा हुआ है np डॉट अरे, और इसको हम पास कर देंगे वेट की लिस्ट का नेम। ये सिंपल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा np वेट की लिस्ट इनटू np वेट के अरे में। अब हमने यही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं BMI का। यहाँ पे हमने अपडेटेड इनको अरे का नेम और वेट की अरे। अब अगर हम BMI को कॉल करते हैं, ये हमें पूरी की पूरी जो लिस्ट 2 अरेज थी उनका BMI कैलकुलेट करके बता देगा कि 5 अगर एलिमेंट्स थे तो 5 डिफरेंट 5 पर्सन के वेट एंड हाइट के साथ जो है उनका BMI क्या होगा, पर्सन 1 का BMI, पर्सन 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 का। तो ये रीज़न थी कि हमें डेटा साइंस में मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिक पाइथन पे हमने numpy अरेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, लिस्ट पे उसका एरर आता था। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फॉर, अदरवाइज हम मूव करें फर्दर। नो क्वेश्चन, गुड। ठीक, नेक्स्ट कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में इसी चीज़ को सम अप किया गया है कि अगर हम हाइट वेट की लिस्ट लेते हैं और उसके ऊपर BMI का या किसी भी किस्म का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एरर आएंगे अनसपोर्टेड ऑपरेंड का, जो कि हमने यहाँ पे अपने पाइथन के शेल पे भी देख लिया। ठीक, और अगर हम उसी को कन्वर्ट कर ले इनटू अरे के अंदर, हाइट की जो लिस्ट थी उसको भी अरे में हमने कन्वर्ट किया, एंड देन वेट की जो लिस्ट थी यहाँ जो ऊपर है डिफाइंड, उसको भी हमने अरे में कन्वर्ट किया और उन दोनों के ऊपर सेम फार्मूला अप्लाई किया, तो हमें उसमें कैलकुलेट करके तो डिफरेंट वैल्यूज गेट करके दे दी। लेट मी चेक कि अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्लोज करके इसको करते हैं तो कोई ठीक है जी, फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे अब ये है कि जिस तरह से लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज़ एक ही लिस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, हम फ्लोट भी ऐड कर लेते हैं, स्ट्रिंग भी ऐड कर लेते हैं, बूलियन टाइप भी एक ही लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ डिक्लेयर कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ अरे में नहीं होगी। अरे मीन्स जिस जो प्रीवियस आपका प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट है, तो अरे में सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यूज़ हम एक टाइम पे उनको ऐड कर सकते हैं और उन्हीं के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इस तरह की कोई अटेम्प्ट भी करेंगे कि हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप की जो डेटा हैं उनको हम ऐड करना चाहें एक अरे के अंदर, तो हमें U32 का अनडिफाइंड जो एरर है यूनिकोड का, वो दे देगा डेटा टाइप में इस तरह का, और फर्दर जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म नहीं करेंगे, डिफरेंट एरर्स उसमें आ जाएंगे।
तो अरेज के लिए एक ही तरह का डाटा टाइप एक अरे में डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको यूज करेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं लिस्ट के ऊपर एंड देखते हैं कि अरेज के ऊपर अगर उस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो किस किस्म का आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे एक अरे में लेती हूँ, एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट का ऑपरेशन भी देख लेते हैं एंड देन उसी के ऊपर उसको कन्वर्ट करके अरे के ऊपर अरे का ऑपरेशन भी देख लेते हैं। सो पाइथन लिस्ट एक डिक्लेयर करवा रही हूँ। सो पाइथन लिस्ट में 3 वैल्यूज मैंने ली हैं। लिस्ट को ऐड करवाया, ऑपरेंड यहाँ पे यूज किया, लिस्ट को लिस्ट के साथ ही ऐड किया, तो उसको दोनों लिस्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट लेके एज अ स्ट्रिंग लेके उसको एक्सटेंड कर दिया, यानी कि स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो एक्सटेंड कर दी। 3 थी, अब अगेन पाइथन लिस्ट की जो वैल्यू थी उसको उसके साथ ऐड कर दिया, सम कर दिया। अगर इस पाइथन लिस्ट को हम कन्वर्ट कर लें इनटू अरे लिस्ट में, तो पाइथन लिस्ट की बजाय हम अगर अरे ले लें numpy अरे, और अरे के लिए हमें पता है कि हमने एंगल ब्रैकेट्स यूज करनी है। ठीक है, और अगर सेम ऑपरेशन जो कि हमने लिस्ट के ऊपर अप्लाई किया था वो हम अरे के ऊपर अप्लाई करें, भी कुछ हो गया। यहाँ पे कन्वर्जन हमने करनी है np डॉट अरे के साथ। इसी लिस्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया np डॉट अरे के ऊपर, और वही ऑपरेशन जो हमने लिस्ट के ऊपर अप्लाई किया था एडिशन का, वो जब हमने अरे के ऊपर अप्लाई किया तो अरे ने क्या किया कि np अरे प्लस np अरे, यानी कि जो प्रीवियस एलिमेंट्स थे उनको दूसरी सेकंड टाइम उनके ओवर उसमें एडिशन करके तो आउटपुट हमें इस तरह से दे दी कि 1 + 1 2 + 2 एंड 3 + 3। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस था हाईलाइट करना आपके सामने, ताकि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकें कि लिस्ट का बिहेवियर क्या है और अरे का बिहेवियर क्या है। लिस्ट में ऑपरेंड मीन्स कि उसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंशन उसमें ऐड कर दें। 3 एलिमेंट्स पहले हैं तो पाइथन लिस्ट को दोबारा उसमें ऐड करके आउटपुट इस फॉर्म में शो कर दे। और अरे के लिए एडिशन का मतलब है ऐड करना, यानी कि फर्स्ट अरे के जो वैल्यूज है 1 2 3 में उसमें दोबारा वही वैल्यूज प्लस कर दें, तो उसने आउटपुट जो शो किया तो हमने इस चीज़ को देखकर अंडरस्टैंड किया कि वो वैल्यूज को सम करके आउटपुट शो कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस था बिहेवियर में लिस्ट में और अरे के बिहेवियर में। फर्दर हम देखते हैं स्लाइड्स में। सो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट बिहेवियर। अब सब सेटिंग इनकी किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अरे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे लिस्ट जो है 0 से शुरू होती है तो अरे भी 0 से ही बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होती है। अगर BMI वाली ही लिस्ट हम लें 1 करेंगे तो हमें वो 1 की लोकेशन के ऊपर जो 20.975 है वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अगर हम उसको इस तरह का बूलियन का चेक लगाते हैं ट्रू और फॉल्स वाला ग्रेटर देन BMI में, वो सारी वैल्यूज, BMI बेसिकली हमारी एक अरे है, ग्रेटर देन वैल्यूज जो 23 से ग्रेटर हो तो वो बूलियन के बिहेवियर में हमें आउटपुट दे देगा कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को मीट कर रही हैं। प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं, देख लेते हैं BMI वाली एग्जांपल की।
जी, तो डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा। आप कोई भी चेक लगा सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू से या लेसर वैल्यू, तो वो चेक के लेसर और ग्रेटर की आउटपुट जो है हमें बूलियन की फॉर्म में देगा कि स्पेसिफिक वैल्यू से लेसर है। जहाँ पे ट्रू होगा उसको ट्रू देगा, बाकी सबको फॉल्स। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करके ग्रेटर का कर देते हैं तो जहाँ पे वो ग्रेटर है ट्रू वैल्यूज, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब इसी ये जो अरे बूलियन वाली होगी, इसको फर्दर यूज करके हम मजीद ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि लिस्ट डिस्प्ले करवा दें, BMI की अरे डिस्प्ले करवा दें, जो कोई इसको फंक्शन जो हम वैल्यू पास करेंगे, जो अरे पास करेंगे वो कौन सी होगी। ये जो हमने कंडीशन के थ्रू सेट किया है। बजाय 5 वैल्यूज रिटर्न करने के उसने यहाँ पे वो वैल्यूज रिटर्न की हैं जो कि गिवन कंडीशन से ग्रेटर आ रही हैं। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो हमें वो वैल्यूज रिटर्न करेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होंगी, क्योंकि हमने लिस्ट पास की है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ये जो ओरिजिनल अरे थी या लिस्ट थी BMI की, उसमें जो इस कंडीशन को मीट करती हैं सिर्फ उसी को पास किया जाए और उसके बाद BMI को प्रिंट करवा दिया जाए, तो वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा। ठीक है जी, कोई रिस्पॉन्स, कोई क्वेश्चन? BMI 1 का मतलब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3 एंड 4, यानी सब सेटिंग हम कर रहे हैं वैल्यूज को एक्सेस करना कि अरे के अंदर वैल्यूज को किस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। सॉरी, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। ये जो BMI 1 का जो बाद में आउटपुट आया, ये तो वैल्यू का पेनल्टी आई है, ये वैल्यू आई है 00044793, ये ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको अगर आपको क्वेश्चन, अगर मैं अंदाजे से, मुझे समझ आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये अनलिमिटेड या इतने ज़्यादा पॉइंट के बाद, फ्रैक्शन के बाद वैल्यूज ना दे, तो राउंड का जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं ना एक्सेल में लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी राउंड का फंक्शन है। तो मैं कॉल करके चेक कर लेती हूँ, उसमें हमने राउंड का फंक्शन कॉल करना होता है और देन उसको रेंज डिफाइन कर देनी होती है कि फ्रैक्शन के बाद वो कितनी वैल्यूज को रिटर्न करें। बिल्कुल np.round के साथ हम इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हम नंबर 2 अगर स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतनी रेंज की वैल्यूज हमें रिटर्न करें, तो हमें उतनी ही रेंज की वैल्यूज रिटर्न करेगा फ्रैक्शन के बाद। या इसको अगर हम 5 डिजिट्स तक कर देते हैं, वो हमें फ्रैक्शन के बाद उतनी वैल्यूज। ये है कि आप सारी वैल्यूज को एक्सेस करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, और अगर आप लिमिट सेट करना चाहें कि राउंड ऑफ कर दे, फ्रैक्शन के बाद इतनी वैल्यूज ही बस रिटर्न करें, तो उसके लिए अगेन न्यूमेरिकल पाइथन नमपाई का ही एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है राउंड का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, या यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज जहाँ पे आप एक्सेस करें। सो NP अगर आपने पहले कॉल किया हुआ है इसको ऑलरेडी हमने ऊपर, तो दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी को हम NP को यूज़ करेंगे, डॉट राउंड उसका बिल्ट इन फंक्शन है, और उसको हम ब्रैकेट के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देंगे। और इसमें एक चीज़ डिफाइन करनी होती है, कॉमा सेपरेटेड की रेंज उसकी कितनी आप डिफाइन कर रहे हैं, आप फ्रैक्शन के बाद, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। सो एनी अदर क्वेश्चन? मैम ये BMI ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग करें जरा। ग्रेटर देन 1 पॉइंट, चलिए ये कर लेते हैं। उससे सारी वैल्यूज फॉल्स दे दी हैं, क्योंकि 1 से ग्रेटर कोई भी नहीं, सारी वैल्यूज 1 से लेसर है। बट मैम ये स्ट्रिंग में आउटपुट क्यों दे रहा है जब हमारे पास नहीं मैम, वैल्यूज न्यूमेरिक हैं? ये बुलियन दे रहा है, ये चेक हमने लगाया ना, चेक इसमें ग्रेटर देन और इक्वल देन में हम क्या एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं कि इससे ग्रेटर है या इससे लेसर है। तो जब हम कंडीशन ही वो सेट कर रहे हैं, हमें बताए ग्रेटर वैल्यू और लेसर वैल्यू, तो इसलिए वो हमें बुलियन में, ये स्ट्रिंग में नहीं दे रहा, ये बुलियन टाइप है, ट्रू एंड फॉल्स वाली। मैम ये लास्ट वाले पे लगा BMI ग्रेटर देन करें जरा कुछ। इसको करूँ BMI ग्रेटर देन,
जी मैम, इसको ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग करें। हाँ चले ठीक है जी, वो कोई भी वैल्यू नहीं जी है। मैम, तो ये फ्लोट 64 इसका क्या मतलब है, इसकी समझ नहीं आ रही। एरर दे रहा होगा डी टाइप फ्लोट 64, क्योंकि अरे एम्प्टी है, कोई भी वैल्यू हमारी जो डिस्क्राइब्ड अरे थी उसमें ऐसी वैल्यू नहीं है जो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, जैसे लिस्ट के लिए भी हमने देखा था U32 का एरर दे रहा था यहाँ पे, तो ये एरर काइंड ऑफ ट्रिक है, इसको अलग से फिर आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि इस तरह के एरर या इस तरह के यूनिकोड का एरर या ये जो यहाँ पे हमारे कर्नल के ऊपर शो हो रहा है इस तरह का एरर क्यों है, इसको इंडिविजुअली आप लिख के चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब तक हमने देख लिया, दोबारा सम अप कर लेते हैं जो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। हाइट हमने लिस्ट दी एक, उसको हम फिर फर्दर कर, उसमें एरर आ रहा था कि लिस्ट के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे लाइक सिंपल एक डिवीजन का है इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमने पाइथन की जो लाइब्रेरी है numpy उसको यूज़ किया, कन्वर्ट किए इनटू अरे टाइप्स के ऊपर, एंड देन हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनमें से एक राउंड का भी हमने देखा कि राउंड ऑफ अगर हम करना चाहें फ्रैक्शन के बाद वो किस तरह से कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को बूलियन टाइप में किस तरह से रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए मैंने एक असाइनमेंट बनाई है जो कि बेस करेगी numpy के ऊपर, तो कोशिश करूँगी आज इसको अपलोड कर दूँ, अदरवाइज कल मैं इसको अपलोड कर दूँगी। छोटे छोटे कुछ टास्क है सिनेरियो बेस, वो अंडरस्टैंड करके आपने परफॉर्म करने हैं और वो जो आज का लेक्चर है इसी से रिलेटेड होंगे। सो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिक पाइथन की बेस के ऊपर एक असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, होपफुली आज, नहीं तो अदरवाइज कल मैं इसको अपलोड कर दूँगी। LMS को चेक कर लीजिएगा। ठीक, 1D अरे हमने 1 डायमेंशनल अरे को हमने चेक कर लिया। अब हम मूव करते हैं 2 जी। वो जो लास्ट पे आपने लिखा हुआ था BMI ब्रैकेट में BMI लेस देन 0.003, इस लाइन की समझ नहीं। अच्छा बेटा, ये हमने एक सिंपल चेक लगाया था, यानी कि ये BMI हमारा एक अरे है, ये पहले मैंने इसको डिस्प्ले करवा लिया जिसमें 5 वैल्यूज हैं, और अगर हम ये चेक करना चाहें तो स्पेसिफिक कंडीशन लगाएं कि किसी एक वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज को रिटर्न कर दें या उससे लेसर वैल्यूज को रिटर्न कर सके, तो वो चेक भी हम लगा सकते हैं सिंपली। जैसे ये मैंने एक चेक लगाया कि BMI की जो अरे है उसमें जो वैल्यूज ग्रेटर देन 0.003 हैं उनको रिटर्न कर दे, तो उसमें वो सारी वैल्यूज जो कि 0.003 से ग्रेटर थी उनको एज अ, क्योंकि ये चेक है ना जिसका आंसर या तो ट्रू आता है या फॉल्स, तो उसमें जो ग्रेटर है उनको ट्रू उनकी जगह रिप्लेस कर दिया और जो लेसर थी उसको फॉल्स कर दिया। अब अगर इसी को हम एज अ, इसी कंडीशन को जो हमने यहाँ पे लगाया, ये जो ट्रू वाली वैल्यूज हैं पास करवाएं और BMI को डिस्प्ले करवाएं। ये पता है खाली BMI लिखें तो वो BMI को डिस्प्ले कर देता है, हम चाहते हैं कि BMI की अरे ही डिस्प्ले करवाएं, लेकिन सिर्फ वो वैल्यूज डिस्प्ले करवाए जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हों। तो वो जो एक्चुअल अरे में 5 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इस कंडीशन को जो मीट कर रही हैं वो 4 वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। आगे जो फर्दर डेटा साइंस में आप बड़ी वैल्यूज को डेटा टाइप्स डेटा सेट्स को एक्सेस करोगे, इनको गेट करोगे, तो उसमें इस तरह की कंडीशंस आपको सेट करनी पड़ेंगी कि सारी वैल्यूज ना रिटर्न करवाए बल्कि वो वैल्यूज रिटर्न करवाए जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई वैल्यूज आती है, सिनेरियो आता है, तो आपको पता हो कि उनको वैल्यूज को किस तरह से गेट करना है, स्पेसिफिक वैल्यूज को। ये कंडीशन सेट हो रही है, या आप उसको बूलियन के थ्रू रिटर्न करवा सकते हैं, और या फिर आप लिस्ट के अंदर उसको कंडीशन दे के पास करके न्यूमेरिक वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि साथ साथ जो लेक्चर हो रहा है उसको प्रैक्टिस करते जाए, जो फर्दर आपके सामने चीज़ें आएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो ये कहाँ पे रिलेट कर रहा था हमारे लेक्चर के साथ। कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, क्वेश्चन है कंप्लीट एज असाइनमेंट 1, तो मैं उसको फाइनलाइज करके 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी LMS पे। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी कि अब तक जो हम सारा पाइथन लर्न किया है वो कहाँ पे हमारा किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो 1 डायमेंशनल अरे के बाद 2D अरे, उसको देख लेते हैं, उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल अरे में सिर्फ एक ही अरे होती है, जैसे लिस्ट है एक ही रो, लेकिन जब आपने मल्टीपल, जिस तरह से टैबुलर फॉर्म में आता है डाटा, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स भी एक्सेस करना हो, तो फिर हमें 2 डायमेंशनल अरे को देखना पड़ता है, 2D अरे।
तो टाइप्स ऑफ numpy अरेज, numpy सबसे पहले आपने कोई भी न्यूमेरिक पाइथन का काम शुरू करना है तो एक दफ़ा आप उसको numpy को इंपोर्ट करवा लें। उसके बाद पूरे के पूरे फंक्शन में, पूरी की पूरी शीट पे वर्किंग में आप एज अ एनपी को ही शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रीवियसली अपने कोड में ऑलरेडी इसको करवा चुके हैं यहाँ पे, अभी दोबारा हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को यूज़ करते जाएंगे आगे जो भी प्रैक्टिस फर्दर करेंगे। तो एनपी हाइट, न्यूमेरिकल पाइथन की हाइट, एक हाइट का अरे ले ली और एक वेट की अरे ले ली। हाइट की टाइप जो है वो हमें एनडी अरे में देगा और वेट की भी एनडी अरे में देगा। अब अगर ये थी सिंगल वन डायमेंशनल अरे, यानी कि एक ही उसमें रो आ रही है, मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं लेकिन रो एक आ रही है। इसी तरह से वेट की भी जो अरे है ये वन डायमेंशनल अरे है, एक ही रो आ रही है, मल्टीपल रोज इसमें नहीं आ रही। अब अगर हमने मल्टीपल रोज ऐड करनी है कि ये फैमिली नंबर 1 की हाइट होगी, उसके बाद फैमिली नंबर 2 कॉमा करके सेकंड फैमिली की हाइट आ जाए, थर्ड फैमिली की आ जाए, फोर्थ की आ जाए। इसी तरह से वेट है तो वेट में फर्स्ट रो में फर्स्ट फैमिली की का वेट कॉमा करके सेकंड जो है वो, यानी कि हमने जो टेबुलर फॉर्म में मोर देन 1 रो की फॉर्म में अगर डेटा रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा 2D का तरीका। वही है, फॉर्मेट वही है, उसमें सिर्फ ये होता था कि आप एक ये एंगल ब्रैकेट और उसके अंदर एक लिस्ट ले ली। अब अगर 2 डायमेंशनल बनाना है तो यहाँ पे आपने इस क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले कॉमा लगाना है और आगे सेकंड अपनी लिस्ट दे देनी है, सेकंड रो, थर्ड रो। यहाँ पे देखिए एक 2D अरे हमने लेनी है, नेम कोई भी रख लिया आप। वही तरीका है एनपी न्यूमेरिक पाइथन का, जो नेम आपने रखा हुआ है डॉट अरे का फंक्शन कॉल किया, एंगल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लिस्ट आपने पास कर दी ये वाली। उसके बाद सेकंड रो आप वैल्यू देना चाह रहे हो, कॉमा सेकंड रो की वैल्यूज आपने दे दी, ठीक है। और एक एडिशनल जो है वो ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग एंडिंग पे। ये आप 2 यहाँ पे अरेज की वैल्यूज आ जाएंगे और अगर शेप के साथ उसको कॉल करेंगे तो आपको बता देगा कि 2 रोज और 5 कॉलम है। इसको कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोबारा आप देख लोगे तो हैंड्स ऑन थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं np_2d जैसे हमने np डॉट अरे, एक तो एंगल ब्रैकेट आ जाएगी इसकी अरे की, दूसरा एज अ लिस्ट अगर उसको हमें पास करना है वो आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मेट आपके लिए ज़रूरी है। एंड देन अब हम पास करेंगे फर्स्ट रो की वैल्यूज। सो फर्स्ट रो की वैल्यूज हम कोशिश करते हैं ऊपर से ही ले लें ताकि हमें ऐड ना करनी पड़े, यहाँ अपनी साइड से ले लेते हैं। उसके बाद कॉमा के बाद सेकेंड लिस्ट की वैल्यूज आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जी ठीक है जी, ये हमारी एक 2 डायमेंशनल अरे आ गई जिसमें फर्स्ट रो 5 वैल्यूज उसमें है, उसके बाद कॉमा एंड देन सेकंड रो। अब यहाँ पे देखें एक ये ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट है अरे की, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट कॉमा सेकंड लिस्ट, कोई एरर नहीं आ गया। अब अगर इसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँ एनपी, तो हम मुझे 2D अरे जिसपे 2 रोज और 5 कॉलम है वो रिटर्न कर देगी। और अगर यहाँ पे डॉट शेप का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको अगर मैं कॉल करूँ
तो मुझे उसकी डायमेंशंस बता देगा, शेप क्या है, 2 रोज हैं और उसमें 5 कॉलम हैं। ये मैंने अरे नेम जो था np_2 डायमेंशनल अरे, इसको पास की डॉट शेप का बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया तो उसने मुझे उसकी शेप रिटर्न कर दी कि इस जो अरे है इसमें 2 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। और अगर हमने मजीद एक कॉलम ऐड करना है, एक रो और ऐड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट जो है वैल्यूज वो हम उसको पास कर सकते हैं। इसको मैं चेंज कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि ये थर्ड रो थी हमारी। और अब अगर मैं शेप को कॉल करूँगी तो आउटपुट में बता देगा कि 3 रोज हैं एंड 5 कॉलम हैं इसके। तो ये था सिंपल डिक्लेरेशन कि मल्टीपल डायमेंशनल अरेज, 2 डायमेंशनल अरेज को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंपल सिंटैक्स सिस्टम। ठीक। और अब अगर इसमें हम अब हमने ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ले लिया है कि अरे में एक ही टाइप की वैल्यूज आती हैं, उसमें अगर हम एक अरे के अंदर चाहे वो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो, अगर किसी और टाइप की वैल्यूज उसमें ऐड करना चाहें तो वो हमें एरर दे देगा। अब आ जाता है फर्दर सब सेटिंग कि हम उनको किस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किस तरह से गेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था BMI 1 लिखा था तो उसने फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी थी। ये BMI 0 लिखेंगे तो 1 डायमेंशनल अरे के 0th लोकेशन पे हमें वैल्यूज रिटर्न कर देगा। अब 2 डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि इसमें हमारे पास रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होता है। रो का भी एड्रेस हमने देखना है और साथ में कॉलम का एड्रेस भी देखना है। तो उसके लिए हमें अगेन 0 से ही इसकी काउंटिंग शुरू होगी, 0 1 2 रो और कॉलम भी 0 1 2 3 4 इसी तरह से नंबरिंग उसकी शुरू होगी। यहाँ पे ये मेंशन भी है कॉलम नेम 0 1 2 3 4 उसके इंडेक्सिंग, और रो की भी इंडेक्सिंग जो है फर्स्ट रो 0 से होगी उसको इंडेक्स करेंगे एंड देन 1 एंड ऑनवर्ड। और अगर हमने एक्सेस करना है पूरी की इंटायर रो को तो हम सिंपल क्या लिखेंगे np_2d और 0 पास करेंगे तो हमें फर्स्ट रो कंप्लीट आउटपुट में दे देगी। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, हमारी अरे है फिर ब्रैकेट के अंदर 0 अगर हम करते हैं तो फर्स्ट रो को रिटर्न कर देंगे, और अगर हम 2 को करेंगे तो वो हमें थर्ड रो को रिटर्न करवा देगी इंडेक्सिंग। ये यहाँ पे सिर्फ हम नंबर ऑफ रोज पास कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि 2D अरे में नंबर ऑफ रोज भी होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं। इसकी स्लाइसिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, चाहे हाली 0 दे तो हमें एंटायर पूरे का पूरा जो है वो रो दे देगा, लेकिन अगर हम आगे कॉलम का नेम भी देते हैं तो वो हमें सिर्फ उस रो के अंदर उस पर्टिकुलर कॉलम में अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न करवाएगी। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे एड्रेस हम 0 रो फर्स्ट रो और उसमें सेकंड लोकेशन पे जो कॉलम की वैल्यू है, सेकंड पे जो वैल्यू है फर्स्ट रो में, ये चीज़ रिटर्न करवाएगा इसको भी। और इसको ये है कि अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी आप रो एंड कॉलम की वैल्यू पास कर देंगे, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ही पास कर देंगे। इनको हम प्रैक्टिस में देख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में 0 रो एंड हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू को या फोर्थ वैल्यू को रिटर्न करवाएं। तो फोर्थ वैल्यू के कॉलम की इंडेक्स क्या होगी, रो की इंडेक्स तो होगी 0, कॉलम की इंडेक्स क्या होगी 0 1 2 3। ये 3 में पास कर दूंगी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये मुझे रिटर्न कर देगा 1.89 को। इसी तरह से सेम अगर मैं एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज रिटर्न करना चाहूँ तो मैं 0 कॉमा कॉलम जो है थर्ड कॉलम की वैल्यू, तो मुझे फिर भी 1.89, यानी कि इसका सिंटेक्स इस तरह से है कि आप अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रो का एड्रेस एंड कॉलम का एड्रेस पास कर सकते हैं विद द अरे नेम, या फिर अरे नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड रो का एड्रेस कॉमा कॉलम का एड्रेस, तो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। जस्ट लाइक अगर मैं इस थर्ड रो के अंदर थर्ड रो की सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना चाह रही हूँ तो इसका एड्रेस क्या होगा बाय डिफॉल्ट 0 1 2 सेकंड रो एंड 0 1 फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका एड्रेस जो है वो मैं पास करूंगी कॉमा सेपरेटेड सेकंड रो कॉमा फर्स्ट कॉलम, तो मुझे वो 55.2 रिटर्न कर देगा इस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू थी।
तो ये कुछ तरीके से स्लाइसिंग के कि किस तरह से जैसे हम लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, इसी तरह से हम सबसेटिंग कर सकते हैं अरेज की। और भी इसमें कुछ आ जाती है चीज़ें, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब रेंज डिफाइन करना कि स्पेसिफिक रेंज की वैल्यूज अगर हमने रिटर्न करवानी है तो वो किस तरह से करवा सकते हैं। तो कॉमा से पहले रेंज, रो की रेंज, और कॉमा के बाद कॉलम की रेंज। रो अगर सारी रोज अगर आप वैल्यूज रिटर्न करवाना चाह रहे हैं सारी रोज में, तो उसको स्टार्टिंग और एंडिंग देने की बजाय एम्प्टी छोड़ दें। लेट मी रिकॉल यू कि जिस तरह से हम लिस्ट में देते थे कि लिस्ट में से कोई चीज़ रिटर्न करवानी होती थी तो हमें रेंज डिफाइन करनी पड़ती थी। फर्स्ट कॉलन यानी कि 1 से लेके 2 तक या 3 तक, तो उसके बाद कामा, ये कॉलम की जो एड्रेस था 2 2 या 0 2 3। तो हमने ये देखा था कि स्टार्टिंग तो 1 से फर्स्ट रो से लेके थर्ड तक लास्ट वैल्यू है वो उसमें ऐड नहीं होती, यानी कि 1 और 2 कंसेक्टिव रोज की वैल्यू, और 0 फर्स्ट कॉलम, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, लास्ट जो वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे कॉलम के बाद वो वैल्यू हमारे आउटपुट में ऐड नहीं होती। अब यहाँ पे ये मेरे वाले हमारे, इसको मैं 0 से 2 तक कर लेती हूँ। ये है कॉमा से पहले हमने देखा है ऊपर सिंटेक्स के कॉमा से पहले ये रो का एड्रेस देगा और कॉमा के बाद ये कॉलम का एड्रेस देगा। तो अगर रो में आपने रेंज डिफाइन करनी है कि 0 से लेके 2 तक और कॉलम में 0 से लेके 3 तक। अब लास्ट जब लिस्ट को हमने उसकी स्लाइसिंग की तो उसने देखा था कि फर्स्ट वैल्यू तो ऐड होती है, लेकिन जो लास्ट रेंज हम डिफाइन करते हैं वो ऐड नहीं होते, उससे प्रीवियस तक उसको रिटर्न करेगा। रो में भी और कॉलम में भी यही होगा कि स्टार्टिंग जो की है वो तो ऐड होगा, लेकिन एंडिंग पे जो आपने रेंज डिफाइन की है वो हमारे आउटपुट पे ऐड नहीं होगी, उससे प्रीवियस तक की वैल्यू को वो रिटर्न करवाएगा। अब अगर हम इसको देखें 0 to 2 की रेंज तक के जो रोज हैं 0 1, इसमें सेकंड जो ये जो एड्रेस है ये इसकी वैल्यूज ऐड नहीं होंगी, क्योंकि ये जो रेंज हमने डिफाइन की है इससे प्रीवियस तक वैल्यू जो है वो गेट करेगा। ठीक है, 2 ये रोज की वैल्यू उसमें आ रही है। और अगर हम कॉलम में देखें तो कॉलम में 0 से लेके 1 एंड 2 तीन वैल्यूज हमें 3 कॉलम्स की वैल्यू रिटर्न कराएगा। 3 की वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा थर्ड कॉलम की 0 1 2 3, इस कॉलम की वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करवाएगा, क्योंकि लास्ट वाली जो रेंज है वो हमारे आउटपुट में ऐड नहीं होती है। चीज़ हम ऑलरेडी लिस्ट में देख चुके हैं।
हाँ जी, यूएमसी की लाइट चली गई थी। आई होप कि आपने माइंड नहीं किया होगा। दोबारा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। मैम हमने माइंड कर लिया, अब आप लेक्चर एंड कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, आप माइंड करके ना बैठे रहें। ओके मैम। हम इधर भी लाइट चली गई है, बैटरी का हमें काइंडली 10 मैम हमारी भी चली गई है लाइट मैम। कोई बात नहीं, आप लीव कर लें, रिकॉर्डिंग तो हो ही जानी है, बाद में स्कूल से पढ़ लीजिएगा। हम अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस तो मैं अपने टाइम पे लगाऊंगी ना, थोड़ा सा टाइम रह गया, सब्र मैम करके मैं बैठे ये जरा। बाकी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, आप ना इतना बाकी बच्चों की फिक्र करें, ना उनके गॉडफादर बने। चलिए, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि किस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं अरे की। लगता है लाइट आ गई। लीव कर दो। गॉडफादर से ऐसे बात करते हैं। अकेले होते फिर मैं बताता कैसे बात करते हैं।
ठीक है जी, बस घबराना नहीं आपने, जब तक टाइम नहीं पूरा हो जाता हम बार-बार कम बैक करेंगे। तो यहाँ पे रो की डिफाइन किस तरह से रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने वही रेंज डिफाइन नहीं करने के बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ की एक्सेस करें, उसके लिए एम्प्टी छोड़ दें, स्टार्टिंग, कॉलन, एंडिंग दोनों को एम्प्टी छोड़ दें। स्टार्टिंग लोकेशन उसकी एम्प्टी छोड़ दें, कॉलन, और उसके बाद एंडिंग लोकेशन उसकी एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद कॉमा के बाद रेंज डिफाइन कर दें कॉलम की। उसकी भी अगर आपने स्टार्टिंग से लेके अगर 3 तक सारे कॉलम्स रिटर्न करवाएं तो स्टार्टिंग एम्प्टी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक 1 to 2 तक है तो 2 तक डिस्प्ले करवाने के लिए आपको +1 यानी 3 तक की रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी एंडिंग, क्योंकि हमें ये पता है कि एंडिंग रेंज जो है, जो वैल्यू हमने लिमिट सेट की होती है वो हमारी जो रिजल्ट है उसमें ऐड नहीं होती है। तो ये स्टार्टिंग एंडिंग रेंज डिफाइन करना कि किस तरह से हम अरे को स्लाइस कर सकते हैं, सबसेट कर सकते हैं। अगेन इसी और एक और इस पे एग्जांपल है कि आपने डिफाइन कर दी कि फर्स्ट रो कॉमा कॉलन जो है वो सारे के सारे फर्स्ट रो के सारे कॉलन रिटर्न करवा दे, तो उस तरह से रिटर्न करवा देगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट था रिलेटेड था डेटा साइंस से रिलेटेड एक छोटा सा टास्क है, वो आपको आज करवाऊंगी कि किस तरह से हम डाटा सेट बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करवा सकते हैं और किस तरह से उसको ऑपरेशन मल्टीपल परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग नमपाई। अगर तो डेटा एनालिसिस करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको पता हो कि आपके डाटा सेट के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं या किसी और तरह का डाटा टाइप यूज़ उसमें हो रहा है। तो अगर तो स्मॉल डेटा है, जिस तरह से ये लिस्ट या एक अरेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो आप उसको देख लोगे, सिंपली देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एक अरे है जिसके अंदर 5 या 6 वैल्यूज़ है, ये 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें 3 रोज हैं, 5 कॉलम है। तो अगर तो स्मॉल साइज़ है तो आप सिर्फ देखने से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसमें भी फ्लोट वैल्यूज़ है सारी की सारी। लेकिन अगर आपका डाटा थाउजेंड्स के रिकॉर्ड में है या इवन जब आप डाटा बिग डाटा की बात करते हैं तो उसमें इवन मिलियन एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ स्किल्स ज़रूरी हैं कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि वैल्यूज़ किस तरह से हम रिटर्न करवा सकते हैं। तो एक तो हमने स्किल देखी थी कि आप रेंज डिफाइन कर दो, जैसे BMI ग्रेटर देन रेंज सेट कर दें या लेस देन या इक्वल या इनफैक्ट एंडिंग के थ्रू आप उसको रेंज डिफाइन कर सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल है सिटी वाइज सर्वे का। एक सिटी के 5000 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें लोगों की हाइट एंड वेट है, एक लिस्ट के अंदर हाइट एंड वेट एक पर्सन की, और ये 5000 रिकॉर्ड्स हैं। उसको इंपोर्ट करवाना और उसको जनरेट कैसे करवा सकते हैं, ये चीज़ आज के लेक्चर में मैंने आपको करवानी थी। Let me show you over here. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक डाटा सेट हो इस तरह का, जिसमें सिटी का एक सर्वे हो जिसमें लोगों की हाइट इन मीटर्स और उनका वेट इन केजीज हो, और ये 5000 रिकॉर्ड्स अगर मैंने जनरेट करवाना चाहती हूँ। कॉलम 2 है हाइट का इन मीटर्स एंड वेट इन केजीज, और मैं चाहती हूँ कि 5000 लोगों का डाटा मेरे पास आ जाए। बेस्ट वे तो ये होता है कि बना बनाया को डाटा सेट आप यूज़ कर लें, अदरवाइज हम रैंडम नंबर्स के थ्रू डाटा सेट जनरेट करवा सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो तरीका उसका आसान है। उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है न्यूमेरिकल नमपाई का ही, जिसको रैंडम या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। रैंडम का फंक्शन और उसके बाद नॉर्मल का। सबसे पहले तो हाइट जनरेट करवानी पड़ेगी हमें 5000 लोगों की। एक अरे नेम ले लेते हैं हाइट का। NP हम ऑलरेडी इंपोर्ट करवा चुके हैं, np.random। रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं तो रैंडम तो फंक्शन कॉल करेंगे डॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन की। रैंडम नंबर जिस तरह से प्रोग्रामिंग में अगर आप पहले करवा चुके हैं तो एक सीड पॉइंट देना होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोला जाता है। उसमें हम 2 चीज़ें डिफाइन करते हैं। एक चीज़ आ जाती है लोकेशन डिफाइन करें,
देन स्केल उसका क्या हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्प्रेड यानी कि कितना इवनली स्प्रेड हो या किस तरह से स्प्रेड हो, तो स्केल उसका डिफाइन करना। अब तीसरी चीज आ जाती है उसमें साइज, कि कितने साइज की वैल्यूज आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो लोकेशन अगर कुछ भी नहीं करेंगे आप ऐड, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं लोकेशन होता है जी मीन वैल्यू या सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ से उसके आप आगे पीछे राउंड, यानी कि हम कहते हैं ना कि 10 बजे के आगे पीछे या 10 के आगे पीछे की वैल्यूज, तो 10 की आगे पीछे वैल्यूज रिटर्न करवाने के लिए हमें सेंटर पॉइंट उसका देना पड़ता है, मीन देना पड़ता है 10। तो यहाँ पे एक लोकेशन में जाती हूँ कि मुझे हाइट चाहिए मीटर्स में, तो 1.75 मीटर्स के आगे पीछे की जो हाइट वैल्यूज हैं वो सारी की सारी रिटर्न हो 5000 लोगों की हाइट के लिए, क्योंकि सिटी का डेटा बनाना चाह रही हूँ मैं जिसमें 5000 लोगों की हाइट और उनका वेट जो है वो मेरे पास एक सेट आ जाए टेबल की फॉर्म में या मल्टी डायमेंशनल एरे की फॉर्म में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन के 1.75 मीटर के आगे पीछे की सारी वैल्यूज रिटर्न हो, कामा सेपरेटेड, स्केल यानी कि उसकी विड्थ या उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी स्केल यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगी 0.20 कोई भी वैल्यू, और साइज मुझे चाहिए 5000 टपल्स चाहिए। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मैं एक डाटा जनरेट करवाऊंगी, हाइट लोगों की जनरेट करवाऊंगी 5000 पीपल की, जिनका 1.75 मीटर क्या था? ये बेसिकली स्केल होता है कि किस स्केल के साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाह रहे हैं, जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो ये 0.20 यहाँ पे लिया है, और 5000 टपल्स में रिटर्न करवाना चाह रहे हैं कि 5000 हाइट लोगों को मुझे रिटर्न हो। नंबर 2 मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है वो बहुत लंबी फ्रैक्शन के बाद 8, 10, 12, 14 वैल्यूज रिटर्न ना हो, मुझे सिर्फ राउंड ऑफ करके फ्रैक्शन के बाद 2 वैल्यूज रिटर्न करवाए। तो उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो भी देखा था, एक सिंपल राउंड का फंक्शन हम यूज करते हैं, तो np डॉट राउंड, और उसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे ये सारी वैल्यूज, और उसके बाद हम कामा के बाद हमने रेंज डिफाइन करनी होती है कि कितनी रेंज की राउंड ऑफ कितना करें। np इज नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू ये शुरू कर लिया, तो इसलिए हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट numpy as np। जी सक्सेसफुली रन हो गया। इट मीन्स कि हाइट, अगर मैं हाइट की वैल्यू, तो वो अरे मुझे रिटर्न करवा देगा जिसमें 5000 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। डॉटेड मीन्स के कंप्लीट यहाँ पे शो नहीं हो सकता, 5000 वैल्यूज हाइट की आ जाएंगी। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि 5000 लोगों का वेट भी मैं जनरेट करवा लूँ, एक डाटा सेट जनरेट करवा लूँ उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर ये किया है, सेम फंक्शन के ऊपर वेट की मैं करवाऊंगी, और यहाँ पे चेंज कर देती हूँ कि वेट मुझे केजेस में चाहिए, तो मैं उसी की मीडियन वैल्यू ऐसी दे देती हूँ कि उसी के 60.5 के आगे पीछे की वैल्यू जो है ना मुझे वो रिटर्न कर दे। वेट जो है वो 60 केजीज से आगे की वैल्यू, तो उससे पीछे की वैल्यू, यानी कि सेंटर पॉइंट मीडियन जो है उसका ये हो। डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कितना कितना डिफरेंस आ सके, 15 kg हम रख लेते हैं कि 15 kg प्लस और 15 kg माइनस, इस रेंज के अंदर मुझे सारी की सारी वैल्यूज रिटर्न करवाए। और साइज 5000 टपल्स ये भी चाहिए, राउंड ऑफ हमें 2 फ्रैक्शन तक की वैल्यूज रिटर्न करवाए। ठीक है जी, हाइट भी आ गया, वेट की वैल्यूज भी हमारे पास आ गए। अब हम चाहते हैं कि एक 2 डायमेंशनल हमारे पास टेबलर फॉर्म में अरेज को हम 2 डायमेंशनल कर दें। ये 1D अरे है, ये भी 1D अरे है। तो इसके लिए np अंडरस्कोर सिटी का डेटा हम बना रहे हैं, जैसे पूरे सिटी की वैल्यूज हैं। np डॉट कॉलम स्टैक करवा लेती हूँ मैं यहाँ पे कि एक कॉलम को दूसरे के साथ स्टैक कर दें। अगेन कॉलम स्टैक का बिल्ट इन का फंक्शन है जिसको यूज में कर रही हूँ, और उसको वैल्यूज में पास कर दूंगी ये हाइट, तो जो अरे बनाई है रैंडम नंबर के थ्रू 5000 टपल जनरेट करवाई हैं, कामा वेट की जो वैल्यूज जनरेट करवाई हैं 5000 की। ठीक, मैं सिंपल कॉलम स्टैक का बिल्ट इन फंक्शन np का यूज कर रही हूँ। np डॉट कॉलम स्टैक वो एक कॉलम को दूसरे के साथ स्टैक कर देगा, हाइट और वेट को स्टैक करके एक कंबाइंड 2 डायमेंशनल अरे वाला डेटा सेट रिटर्न कर देगा जिसमें 5000 टपल्स होंगे। क्रिएट हुआ,
एरर इसमें आ रहा है। एरर किस किस्म का है? कॉलम स्टैक डिस्पैचर टास्क 2 और गिवन। ठीक है, सिंटेक्स एरर था। तो np_city को अगर डिस्प्ले करवाऊं तो मुझे वो 2 डायमेंशनल एक 5000 ट्रिपल्स का डाटा सेट मेरा क्रिएट हो गया है, जिसमें हर एक रो के अंदर हाइट है एक सिटीजन की और उसका वेट है, और ये सारी की सारी हाइट और वेट मैंने रैंडमली खुद से जनरेट करवाया है बाय यूजिंग रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन था उसको रैंडम फंक्शन के साथ ऐड करके। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जो है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोला जाता है। इसको आप अलग से भी सर्च करके कंप्लीट आर्टिकल इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। मैथ्स में या डेटा साइंस में ये यूज़ होगा, काफ़ी यूज़ होगा। इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो लोकेशन की किस लोकेशन सीड पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, यूजुअली मीडियन आप देते हैं कोई भी वैल्यू, और उसके बाद आप डिफाइन कर देते हैं कि उसकी रेंज क्या हो, उसका स्केल क्या हो, यानी कितनी वैल्यूज़ उसके आगे पीछे आपको उस रेंज के अंदर वैल्यूज़ रिटर्न करवाए, और साइज़ के कितने आपने डाटा सेट का साइज़ देना है। ये जो 2 है, ये 2 इस अराउंड के साथ रिलेट कर रहा है कि ये यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज होती है और आगे हम डिफाइन कर रहे हैं कि फ्रैक्शन के बाद 2 वैल्यूज़ राउंड ऑफ करके हमें रिटर्न करवाएं। अलग-अलग हाइट एंड वेट की अरे जनरेट करवाई 5000 की वैल्यूज़ के साथ, और उसके बाद कॉलम स्टैक के थ्रू ये बिल्ट इन फंक्शन है numpy का, हमने दोनों कॉलम्स को एक दूसरे के साथ स्टैक करवा लिए। तो अब जो हमारे पास डाटा सेट बना है सिटी का, एक पूरे सिटी का 5000 टपल्स के साथ, इसमें 5000 लोगों की हाइट और उनका वेट है, और ये रैंडमली जनरेट किया गया है। बाकी स्लाइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। स्लाइड के अंदर बाकी फर्दर जो ऑपरेशंस है उसके ऊपर ये जो उन्होंने बनाया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, ये वही डाटा सेट है जो हमने रैंडम के थ्रू, हमारे रैंडम नंबर ये डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि रैंडमली वो जनरेट होते हैं। अब इसके ऊपर आप उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे सिटी की, कॉलम वेट का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे सिटी की हाइट का जो मीन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे ये रेंज डिफाइन की गई है कि आप पूरे रो मीन्स इस सबका करना चाहें या कॉलम 0 फर्स्ट कॉलम यानी कि हाइट का मीन कैलकुलेट करना चाहें, या अगर आप 1 लिखेंगे तो वो आपको वेट का, क्योंकि हमें पता है कि 1 लोकेशन पे वेट का कॉलम है सेकंड, उसका मीन रिटर्न करवा देगा। ये टास्क अब आपने खुद करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगी। तनिया आवाज को इस टाइम पे क्या मसला हुआ है? नहीं मैम आ रही है, तो बस 12 मिनट रह गए। आ रही है मैम आवाज। हाँ जी, बहुत चलो क्लियर है। ठीक है जी, हम सम अप करते हैं अपनी चीज़ों को। मीडियन, आपने सिटी का मीडियन जो है रेंज देना आपको आ गया है, तो ये चीज़ें आप छोटे छोटे 2 ऑपरेशंस हैं कुछ वो आपने खुद से फाइंड करने हैं। इसके अलावा आप कोरिलेशन का बिल्ट इन फंक्शन है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये करना सीख लें, ये कब करना है ये फिर मैं आपको बता दूंगी असाइनमेंट के अंदर, या अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर की कोरिलेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन बल्कि ऐसे करें, एनपी के बिल्ट इन फंक्शन सारे एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आपको पहले से बताओ कि कौन कौन से, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल मैंने अरे उसका डाटा सेट का नेम पास किया, आगे रेंज डिफाइन की कि किसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से आप सम कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप एनपी के बिल्ट इन फंक्शन सारे एक दफ़ा चीट शीट गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगी, वो देख लें, फिर आगे फर्दर हो सकता है किसी क्विज में हम उसको यूज़ कर लें। तो ये था जी आज का लेक्चर, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का भी कंप्लीट फर्दर आगे मौजूद है। इसकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करूँगी कि लेक्चर में आज नहीं